वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एवीएस एग्जाम 23 का पीवाईक्यू। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तृतीय शताब्दी ईस्वी में बोधि वंश राजाओं का अधिकार किस क्षेत्र में था। तो बोधि वंश के राजाओं का अधिकार जो है वो हमारे पास त्रिपुरी क्षेत्र में था, महाकौशल क्षेत्र में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुंदेला विद्रोह के नायक हीरापुर के राजा रदेशा को किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में गिरफ्तार किया गया था। तो लॉर्ड एलेनबोरो के शासनकाल में इनको गिरफ्तार किया गया था। थर्ड क्वेश्चन है, महाकौशल राजनीतिक परिषद का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था। तो महाकौशल राजनीतिक परिषद का गठन सेठ गोविंद दास के नेतृत्व में हुआ था। जंगल सत्याग्रह कब हुआ था। 1923 में। जंगल सत्याग्रह सर्वप्रथम मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था। तो ये हुआ था सिवनी, जिसको टूरिया जंगल सत्याग्रह कहते हैं, और ये दुर्गा शंकर मेहता के नेतृत्व में किया गया था। निम्नलिखित में से किस संस्कृत काव्य साहित्य की रचना गोंड शासक संग्राम शाह ने की थी। तो संग्राम शाह द्वारा रचित है रसरत्नमाला, और जो ऑप्शन नंबर सी एंड डी है हृदय कौतुकन हृदय प्रकाश, ये हृदय शाह के द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालूजी महाराज का मेला मध्य प्रदेश के किस जिले में आयोजित होता है। तो कालूजी महाराज का मेला होता है खरगोन जिले में, ठीक है। और एक शाजापुर डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पे होली के बाद जो रंग पंचमी आती है उस पे लगता है बाबा गरीबनाथ का मेला, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना। नेक्स्ट है सेवंथ क्वेश्चन, निम्नलिखित शासकों में से किसके शासनकाल में सास बहु मंदिर का निर्माण किया गया था। तो सास बहु मंदिर का निर्माण महिपाल के शासनकाल में किया गया था, जो कि कहाँ पे है, ग्वालियर में। ये वही मंदिर है जो सहस्त्रबाहु मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, अगरिया जनजाति अपने किस कार्य के लिए जानी जाती है। तो अगरिया जो है वो गोंड जाति की उपजाति में आती है, जो कि लोहे के कार्य के लिए जानी जाती है। तो लोह शिल्प कला के लिए जानी जाती है। उस्ताद हाफिज अली खां एक प्रसिद्ध सरोद वादक थे, ठीक है। नेक्स्ट है, हीड़ गायन की प्रथा किस क्षेत्र में है। तो हीड़ गायन की प्रथा मालवा और निमाड़ दोनों क्षेत्रों में होती है। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों ऑप्शन राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पहाड़ियों का समूह पश्चिमी सतपुड़ा में आता है। तो देखो, जो सतपुड़ा श्रेणी है वो ऐसे त्रिकोणीय आकार में है, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे जो पश्चिमी हिस्सा है जो क्या आता है, राजपीपला की पहाड़ियाँ, जिसको बीजागढ़ की पहाड़ी, बड़वानी, असीरगढ़ की पहाड़ियाँ भी इसमें सम्मिलित है। तो यहाँ पे आ जाएगा बीजागढ़, बड़वानी और असीरगढ़ की पहाड़ियाँ, क्योंकि जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है वो बुरहानपुर के दर्रे तक फैली हुई है पश्चिम में। तो वहाँ पे आता है असीरगढ़ की पहाड़ियाँ। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास मोस्ट करेक्ट आंसर आ जाएगा। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश में कितना प्रतिशत भूभाग वन पाए जाते हैं। तो 25.14% वन क्षेत्र हमारे मध्य प्रदेश में पाया जाता है। वेनगंगा नदी अपवाह क्षेत्र निम्नलिखित में से किस अपवाह में आता है। तो जो वेनगंगा है वो मध्य प्रदेश की दक्षिण वाहिनी नदी है, जो कि कहाँ पे जाती है, गोदावरी अपवाह तंत्र में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कथन है, मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग पर मुख्यतः कटीले वन एवं झाड़ियां पाई जाती है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का पश्चिमोत्तर भाग अर्धशुष्क जलवायु का क्षेत्र है। तो ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही कारण है। तो यही ऑप्शन राइट आ जाएगा, क्योंकि जहाँ पे कम वर्षा क्षेत्र होते हैं वहाँ पे कटीले एवं झाड़ी वाले वन पाए जाते हैं। तो हमें पता है कि मध्य प्रदेश के जो उत्तर पश्चिमी भाग है वहाँ पे वर्षा कम होती है, और वहाँ पे कैसे वन पाए जाते हैं, कटीले वन पाए जाते हैं। तापमान की दृष्टि से मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग किस क्षेत्र में आता है, किस वर्ग में आता है। तो अति तापीय वर्ग में आता है। मध्य प्रदेश में मई महीने में सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया है। तो सर्वाधिक गर्मी जो है वो कब होती है, मई महीने में, और सर्वाधिक सर्द कब होता है, जनवरी माह में। अप टू 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नीचे चला जाता है। मध्य प्रदेश में भूमिगत जल संसाधन का अतिशोषण करने वाले जिले निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में आते हैं। तो देखिए, सिंचाई साधनों में कुएं और जो नलकूप है वो 67.3% सिंचाई का कार्य करते हैं पूरे मध्य प्रदेश में, जिसमें से कुएं सर्वाधिक मंदसौर में है और नलकूप जो है वो इंदौर में है।
ठीक है। सर्वाधिक संख्या में कहाँ है? इंदौर में और उज्जैन में। तो ये जो मंदसौर है हो गया, इंदौर हो गया और उज्जैन हो गया, ये कौन से क्षेत्र में आता है? ये आता है मालवा रीजन में, तो इसलिए मालवा ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुरैना जिले में फैला कैलारस क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज के निक्षेप के लिए जाना जाता है? तो मुरैना जो क्षेत्र है इसमें कैलारस क्षेत्र है वो जाना जाता है चूना पत्थर क्षेत्र के लिए, ठीक है। तो इसका चूना पत्थर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब जो हमारे पास 25-26 की आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट है उसके अनुसार जो चूना पत्थर और मैग्नीज है उसमें उत्पादन में मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है और बॉक्साइट और लौह अयस्क के लिए छठा स्थान है और तांबे के लिए पहला स्थान है और कोयले के लिए फोर्थ स्थान है। अब देखिए जो बॉक्साइट है उसके लिए सबसे प्रसिद्ध खदान है बेहर का पठार, ठीक है, और मैग्नीज के लिए भरवेली तिरूड़ी, ठीक है, और लौह अयस्क के लिए है कन्हारा घाटी प्रमुख स्थान। तो ये भी आप देख लीजिएगा। मध्य प्रदेश का पाथाखेड़ा कोयला क्षेत्र किस क्षेत्र में स्थित है? तो जो कोयला की खदानें हैं उनको दो भागों में बांटा गया है, एक तो सतपुड़ा क्षेत्र, दूसरा मध्य भारत क्षेत्र। तो सतपुड़ा क्षेत्र में आता है पाथाखेड़ा क्षेत्र जो कि आता है तवा घाटी क्षेत्र, जो कि कहाँ पे स्थित है? बैतूल में स्थित है। तो ये इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को बाणसागर परियोजना जो है वो कौन सी नदी पे है? सोन नदी पे, जो कि किसकी है? मध्य प्रदेश की, यूपी की और बिहार की, जो कि 2:1:1 के रेशो में वितरण करती है बिजली का। तो बाणसागर ए क्या आएगा? 3, तो ए का थर्ड कहाँ पे है? सी ऑप्शन में। यहाँ पे बी का क्या आएगा? 4th, क्योंकि इंदिरा सागर जो है वो नर्मदा नदी की है और सम्राट अशोक सागर जो है वो किसकी है? बेतवा नदी की सहायक नदी, हलाली नदी, जिसको हलाली परियोजना भी कहा जाता है, ठीक है। और संजय सरोवर जो है वो दक्षिण भाग में है वेनगंगा नदी पे। राजघाट बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से किस दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो जो राजघाट परियोजना है वो हमारे पास है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना, और राजघाट परियोजना जो है वो कहाँ पे है? वो है चंदेरी अशोकनगर में, जो कि कौन सी नदी पे है? बेतवा नदी पे, तो अशोकनगर में आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा उपबंधित किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के कितने प्रतिशत होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो न्यूनतम आयु जो है वो 25 वर्ष होनी चाहिए, और इसी तरह राज्यपाल के लिए 35 वर्ष न्यूनतम आयु सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश पंचायती राज विधेयक 1993 किस विधानसभा में स्थापित किया गया था? तो 10वीं विधानसभा के अंतर्गत ये विधेयक स्थापित किया गया था। 24th क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो मध्य प्रदेश योजना आयोग का गठन 24 अक्टूबर 1972 में हुआ था। कारखाना मुख्यतः चूने के भंडार के आसपास किसके लिए स्थापित किए जाते हैं? तो ऑब्वियसली बात है, चूने के भंडारण के आसपास चूना जो है वो किसके लिए कार्य आता है? सीमेंट बनाने के कार्य आता है। तो सीमेंट उद्योग जो है वो सर्वाधिक होते हैं। तो यहाँ पे देखो, लौह अयस्क का चूने के पत्थर से कोई लेना देना नहीं है, प्लास्टिक और सूती कपड़ा से भी कोई लेना देना नहीं है। तो केवल मतलब सीमेंट उद्योग ही स्थापित किए जाते हैं। सब सर्वाधिक चूना कहाँ मिलता है? कटनी में मिलता है, इसलिए कटनी को क्या बोलते हैं? चूना नगरी बोला जाता है, ठीक है। और यहीं पे अधिकतर सीमेंट कारखाने देखने को मिलते हैं। निम्न में से कौन सा जिला शक्कर उद्योग से संबंधित है? संबंधित नहीं है। क्वेश्चन को पूरा ध्यान से पढ़ना। बुरहानपुर, हरदा, नरसिंहपुर तीनों जगह पे शक्कर उद्योग है, और मध्य प्रदेश का सबसे पहला चीनी मिल जो है वो कहाँ पे स्थापित की गई थी? रतलाम के जावरा में स्थापित की गई थी। कौन से शहर में? जावरा में, जो कि की गई थी 1934 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019-21 के मध्य हुए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल शिशु मृत्यु दर कितनी है? 41.3%। देखिए, प्रीवाईक्यू करते वक्त आप आर्थिक सर्वेक्षण के क्वेश्चन छोड़ सकते हैं,
और जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है वो भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि उनको पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब जो पेपर होने वाले हैं उसमें न्यू आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से आंसर होंगे, तो मे बी अगर आप पुराना वाला पढ़ेंगे तो आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है, इसलिए बेटर होगा कि आप छोड़ दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल का कार्य मेहमानों की इज्जत करना, उनको चाय, भोजन और दावत देने के अलावा कुछ भी नहीं है। ये कथन किसका है? तो ये कथन हमारे पहले राज्यपाल का ही है। मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया, और इन्हीं के द्वारा ये कथन कहा गया है। ठीक है। विशेष आर्थिक सर्वेक्षण क्षेत्र क्रिस्टल आईटी पार्क निम्न में से किस शहर में है? तो जो क्रिस्टल आईटी पार्क है वो कहाँ पे? इंदौर शहर में। जनगणना 2001 के अनुसार कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए, 2001 के हिसाब से जनसंख्या घनत्व दिया गया है, तो जनसंख्या घनत्व जो है मध्य प्रदेश का था 196 2001 में, जो कि बढ़ के अब क्या हो गया है? 2011 की जनगणना के अनुसार 236 हो गया है। तो इसमें उत्तर प्रदेश वाला जो ऑप्शन है वो सुमेलित नहीं है। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो वो है डेनी फ्रांसिस। ये भी उस टाइम के करंट अफेयर्स का क्वेश्चन होगा, छोड़ सकते हैं। 32 भी छोड़ दीजिए, इसका ऑप्शन आएगा बी, देख लेना इसको। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पहली महिला कबड्डी लीग का खिताब किसने जीता? तो पहली महिला कबड्डी लीग का खिताब जीता है उमा कोलकाता से। हाल ही में वर्ष 2023 का जूनियर हॉकी राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता है? मध्य प्रदेश राज्य ने जीता है। हाल ही में जारी की गई फीफा 2023 में रैंकिंग में भारत का कौन सा रैंक है? तो 99वां रैंक है भारत का। मेरा गांव मेरा तीर्थ योजना जो है वो किस जिले से प्रारंभ की गई है? तो वो प्रारंभ की गई है हरदा जिले से। ठीक है। किस राज्य में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो तेलंगाना राज्य में भीमराव अंबेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। 39वां क्वेश्चन है, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ आयोजित किया गया? तो वो आयोजित किया गया था इंदौर में। मध्य प्रदेश का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क उज्जैन में स्थापित किया गया, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इंटरफेस रिपीटर का उपयोग OSI मॉडल की किस लेयर पर किया जाता है? तो फिजिकल लेयर पर किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थिर एल्गोरिथम है? काउंटिंग सॉर्ट जो है वो एक स्थिर एल्गोरिथम में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफल ई गवर्नमेंट कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बुनियादी आवश्यकता है? तो ICT इंफ्रास्ट्रक्चर, संगठन ढांचा और ICT साक्षर नागरिकता, ये तीनों ही बुनियादी आवश्यकता है ई गवर्नमेंट कार्यान्वयन के लिए। ई प्रोक्योरमेंट किसका एक उदाहरण है? तो इसमें ABC जो है तीनों ही ऑप्शन राइट दिया है आंसर शीट में। निम्नलिखित में से कौन HTML वेब पेज को पढ़ और प्रस्तुत कर सकता है? तो HTML वेब पेज को पढ़ने के लिए वेब ब्राउजर की आवश्यकता पड़ती है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल पोर्ट नंबर पर संचालित होता है, तो 25 पोर्ट नंबर पर संचालित होता है। ठीक है। कभी कभी ऐसा भी पूछ सकते हैं कि मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही आएगा, तो ये याद रखना SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। उपभोक्ताओं के बीच सूचना या वित्तीय लेन देन, लेकिन आमतौर पर किसी व्यवसाय के माध्यम से मध्यमता को कहा जाता है। तो ये B2B और C2C दोनों इसमें आंसर आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन आधारित ऑनलाइन राजस्व मॉडल नहीं है? तो ये सारे ही ऑनलाइन राजस्व मॉडल है, CPC, CPA एंड CPM, तो इनमें से कोई भी नहीं इसका आंसर आ जाएगा। मेन इन द मिडिल अटैक निम्नलिखित में से किस एल्गोरिथम में पाया जाता है? तो देखिए, टेक्निकली तो ये आंसर सही होना चाहिए, क्योंकि A और B दोनों में पाया जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है A एंड B दोनों, बट स्टिल आंसर की में ABC तीनों ऑप्शन को कंसीडर किया गया है, तो मैंने तीनों पे राइट टिक कर दिया है। 8 क्वीन प्रॉब्लम निम्नलिखित में से किस सर्चिंग मैकेनिज्म से संबंधित है?
तो इसमें भी ऑप्शन नंबर बी एंड सी दोनों दिया गया है। डेप्थ फर्स्ट सर्च एंड हिल क्लाइंबिंग सर्च दोनों इसका करेक्ट आंसर है। होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।